अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप ग्रिड बंद भी कर दें, ठीक है, मैं ग्रिड बंद कर देती हूँ और आपका स्नैप ऑन हो, तो तब भी आप स्नैपिंग कर सकते हैं। अब जब मैं एल एंटर करूँगी तो ये देखें, ये मेरा माउस अब भी 2 फीट पे स्टक होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिड ऑन ही रखें, हमेशा आप ग्रिड ऑफ रख के भी जो है अपना स्नैप मोड यूज़ कर सकते हैं। अब मैं रेक्टेंगल बनाना चाहूँ तो ये देखिए 8 फीट 10 फीट ये ऊपर मुझे बता रहे हैं कि आप कितना लेंथ दे रहे हैं। ठीक है, 14 फीट, मैं 16 तक चली जाऊँगी, फिर मैं इस डायरेक्शन में आती हूँ तो ये 4 फीट 6 फीट हर 2-2 फुट पे ये रुक रहा है। ठीक है, ये भी 10 हो गया। अब मैं इधर डायरेक्ट आ गई और इस तरह मैंने कर दिया एस्केप। अगर मैं स्नैप को ऑफ करती हूँ तो फिर आप देखें कि मेरा लाइन कैसे बनता है। ये देखें, ये कितना स्मूथली मूव हो रहा है, ये नहीं रुक रहा, ये टेढ़ा बन रहा है। नज़र आ रहा है आपको, ये टेढ़ा बन रहा है, ये सीधा नहीं बन रहा। ठीक है, अम, ये था ग्रिड और स्नैप की सेटिंग्स। इसके अलावा एक होता है, थर्ड नंबर है ऑर्थो मोड। अब ऑर्थो मोड क्या चीज़ है? ये F8 से ऑन होता है और F8 से बंद भी होता है, और यहाँ से क्लिक करके आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब ऑर्थो मोड मैंने ऑन कर दिया। अब जब मैं लाइन लगाऊंगी एल इंटर के साथ, तो आप देखिए कि मेरी लाइन स्ट्रेट बन रही है। ठीक है, लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट बनेगी, सिर्फ 90 डिग्रीज पे। ठीक है, एंगल पे आप जितना भी आप अपने माउस को, मैं देखिए मैं अपने माउस को एंगल पे लेके जा रही हूँ, लेकिन वो लाइन को स्ट्रेट ही उठाएगा। याद रखें, ये हमेशा आपके लाइन को स्ट्रेट उठाएगा। ये देखिए, ये इधर भी नहीं आ रहा, ये स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्थो मोड का सिर्फ यही काम होता है कि आपके लाइंस को ये स्ट्रेट लगाता है, बिल्कुल स्ट्रेट। ऑर्थो मोड को हम ऑफ कर देते हैं। अब थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो है पोलर ट्रैकिंग। मैं इसको बंद कर देती हूँ, सारे डिलीट कर देती हूँ, बल्कि डिलीट नहीं करती, मुझे ज़रा इसमें आपको एक और चीज़ भी दिखानी है। ये जब मैं सेलेक्ट करती हूँ तो ये जो आपको ब्लू चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको ग्रिप्स कहते हैं। ठीक है, ये ग्रिप्स है जो कि मैंने आपको कहा था कि ऑप्शंस में एक ग्रिप साइज की बात हुई थी। तो ये वो ऑप्शंस में हम इस सेटिंग की बात करते हैं कि ये जो ब्लू चीज़ है ना, इसका साइज आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एल इंटर जब करती हूँ और जब मैं माउस को इधर लेके जाती हूँ तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन चीज़ नज़र आ रही है इसके ऊपर। इस रेक्टेंगल का मतलब होता है मिड पॉइंट। स्क्वायर का मतलब होता है, ये सॉरी रेक्टेंगल नहीं था, ये ट्राइंगल था। स्क्वायर का मतलब होता है एंड पॉइंट, ये साथ में लिखता भी जा रहा है। और ये जो इस तरह की एक शेप आ रही है, ठीक है, टी टाइप का है, तो ये जो है ये आपका सेंटर, कोई भी पॉइंट इस पे आप ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप इस पे कहीं पॉइंट पे क्लिक करके आप जो है एक लाइन लगाएं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैं शुरू कर दूँ, यहाँ से शुरू करके कहीं पे भी क्लिक करके मैं ख़त्म कर दूँ। और अगर आप नहीं चाहते कि आप इस पे क्लिक करके ख़त्म करें, आप इससे दूर शुरू करना चाहते हैं, तो आप इधर आके शुरू करें। मतलब इस पे यहाँ पे क्लिक करने के बजाय थोड़ा इधर से दूर ले जाएं, तो ये आप इधर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐसे बनेगा। लेकिन अगर आप उस ऑब्जेक्ट के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आपको वो स्नैप्स, इसको कहते हैं स्नैप, ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं इनको बेसिकली कहते हैं स्नैप्स। अब इन स्नैप के साइज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कंट्रोल होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप ओपी में जाएंगे, सिलेक्शन में जाएंगे, ये जो है ग्रिप साइज। ठीक है, मैं ग्रिप साइज को बड़ा कर देती हूँ तो आपको अभी फ़र्क नज़र आ जाएगा। जब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, ग्रिप नज़र आ गया कितना बड़ा हो गया है। ओपी में जाके इस ग्रिप साइज को मैं दोबारा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गए छोटे। ठीक है, ये था ग्रिप। स्नैप क्या चीज़ है? ओपी इंटर, यहाँ पे मैं जाऊंगी ड्राफ्टिंग में और यहाँ पे स्नैप आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको बड़ा करती हूँ। ओके, अब जब आप अपने माउस को लेके जाएंगे तो आपको ये नज़र आ रहे हैं स्नैप्स कितने बड़े हो गए हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्नैप्स होते हैं। जो मैंने कल बात की थी ना कि मैं आपको जो है बताऊंगी कि स्नैप क्या चीज़ है, ग्रिप क्या चीज़ है और इसके साइज से क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये बेसिकली उनके साइजेस हैं। एक था, मैंने एक और चीज़ भी आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि एक था बॉक्स विंडो और एक था डैश्ड विंडो। ठीक है, एक
बॉक्स विंडो तो पता नहीं दूसरे का नाम मैं भूल गई। तो एक बॉक्स विंडो था, क्रॉस्ड विंडो, हाँ याद आ गया, क्रॉस्ड विंडो, एक बॉक्स विंडो और एक क्रॉस विंडो। तो क्रॉस विंडो, ये देखिए ये क्रॉस विंडो मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो क्रॉस विंडो के अंडर जो भी चीज़ आ जाती है नहीं उसको सेलेक्ट कर देता है। लेकिन बॉक्स विंडो, ये देखिए ये लाइन जो है इधर से शुरू हो रही है, इधर से ख़त्म हो रही है। तो अगर आप ये क्रॉस विंडो से सेलेक्ट करेंगे ना, अगर इधर कहीं पे भी ये टच हो जाए, कहीं पे भी ये आपका माउस टच हो जाए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन बॉक्स विंडो से आप इसको टच करेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। बॉक्स और क्रॉस में ये फ़र्क है। बॉक्स में आपने उस पूरे लाइन को कवर करना होता है, पूरे लाइन के इर्द गिर्द बॉक्स बनाना होता है, तभी वो सेलेक्ट होगा। इसी तरह मैं दोबारा इस लाइन को आपको दिखा देती हूँ। मैं क्रॉस विंडो से करती हूँ तो कितनी जल्दी सेलेक्ट हो गया। अब एस्केप करती हूँ, अब मैं बॉक्स विंडो से करूँगी, बॉक्स विंडो से ये सेलेक्ट नहीं होगा जब तक मैंने इस पूरे को बॉक्स विंडो के अंदर ना कवर किया हो। तो बॉक्स और क्रॉस विंडो में ये फ़र्क है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे को सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं बस डायरेक्ट इधर से सेलेक्ट कर दूंगी। देखिए एक लाइन सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर दूंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ ये वाला बॉक्स हो तो वो भी आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये भी साथ आ जाए लेकिन ये साथ में सेलेक्ट ना हो, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगी तो ये दोनों भी साथ में सेलेक्ट होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये दोनों साथ में सेलेक्ट ना हो, सिर्फ ये स्क्वायर सेलेक्ट हो जाए। तो मैं बॉक्स विंडो से उसको करूंगी तो ये देखिए सिर्फ ये सेलेक्ट हो गया और बाकी ये वाला पोर्शन जो है ये रह गया, क्योंकि मैंने बॉक्स विंडो से इसको सेलेक्ट किया। बॉक्स विंडो अगर इधर टच भी हो जाए तो ये सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसको पूरा मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ इस पोर्शन को किया। ये बॉक्स और क्रॉस विंडो का फ़र्क था जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ये बॉक्स मैं छोड़ देती हूँ। अब इस बॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छा ये जो स्नैप था ना, ये स्नैप आप यहाँ से बंद कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। वो जो स्नैप से एल एंटर आप करेंगे तो ये जो आपको स्नैप्स नजर आ, वो स्नैप का साइज बहुत बड़ा है। मैं इसको छोटा कर देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा ये स्नैप जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है ओपन नहीं होता, ये आपने खुद ही ऑन करना होता है। तो ये देखिए मिडल पॉइंट से मैं ले रही हूँ, ठीक है। अब स्नैप को यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट स्नैप। F3 से आप बंद कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। F3 से जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप मेरा बंद हो गया। जब ऑब्जेक्ट स्नैप बंद हो जाए तो आप अब अपने माउस को इधर ले भी जाए तो तब भी ये सेलेक्ट स्नैप नहीं उठाएगा, ठीक है, ये स्नैप नहीं हो रहा। तो इसको जो है जब आपको चाहिए हो तो ये आप स्नैप ऑन रखें, 3D स्नैप बंद रखें, 2D स्नैप, 3D स्नैप हम 3D मॉडलिंग में हमारे काम आते हैं लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो 2D स्नैप जो है आप राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें हमेशा सेलेक्ट ऑल किया करें क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सिर्फ 2-3 ही चीज़ें सेलेक्ट हुई होती है। तो आपने सेलेक्ट ऑल करके ओके करना होता है, हमेशा याद रखें, और फिर इसको ऑन कर दें। राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। और स्नैप पर आप जो है आपका ये आपको नज़र आ रही है कि स्नैप दोबारा से मैंने ऑन कर दिए हैं, ठीक है। तो एक इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया। मैंने स्नैपिंग भी सिखा दी, मैंने ग्रिड स्नैपिंग भी सिखा दी, ग्रिड भी सिखा दिया, मैंने ऑर्थो भी सिखा दिया कि आप स्ट्रेट लाइन इसके थ्रू लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप पे दिखा दिया। मैं इधर अभी आ जाती हूँ इन दोनों के, बाकी जो चीज़ें हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है लेकिन ये दो चीज़ें भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक है हमारा लाइन वेट और एक है हमारा डायनामिक इनपुट। अब ये दोनों क्या चीज़ है ये भी मैं आपको सिखाती हूँ कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं।